हेलो गाइस, हमने बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। वो था बिजनेस इन्वायरमेंट। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के बारे में हम जानेंगे। प्लानिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। और प्लानिंग से पहले मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मैनेजमेंट के 5 फीचर्स होते हैं, जिसमें हम पहला फीचर प्लानिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट करने के लिए भी ना, मैनेजमेंट ऐसे नहीं हो सकता कि एक सिंपल प्रोसेस है, हम ऐसे कर दिया तो ऐसे दिमाग लगा लिया कि हमने ऐसे कर लेंगे। छोटी मोटी काम करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हम शायद बहुत से बंदे प्लान करके पढ़ाई करते हैं कि हम कल ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कोई नहीं करता, लेकिन वो कंप्लीट कर देता है, या अपना होमवर्क पहले कंप्लीट कर लेता है, या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट करने के फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट को करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया जाता है 5 टाइप में। 5 टाइप में मैनेजमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये डिवाइड होते हैं 5 टाइप में। तो पहला हम पढ़ेंगे, पहला प्लानिंग पढ़ेंगे। प्लानिंग क्या है, मतलब हम जहाँ पे हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ है, तो हमारे को नेक्स्ट एंड के स्टेप तक पहुँचने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लान बनाते हैं कि हम एंड स्टेप तक कैसे पहुँचेंगे, क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या रूल करेंगे, कैसे कौन इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कैसे इस टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या हमारे को और हमारे को क्या क्वालिटी मेंटेन करेंगे, क्या हमारे को और सोर्सेज चाहिए। इस सब में हम सोचते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या है, पहले प्लानिंग की हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा, ये पूर्ण निर्धारण करना ही नियोजन है। मतलब कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, ये सब हम पहले प्लानिंग में पढ़ेंगे। प्लानिंग की परिभाषा हम यही जानेंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं, एक तरह से प्लानिंग कैसे करते हैं, हम ये सब जानेंगे इस चैप्टर में। अब हम पढ़ते हैं प्लानिंग से आपका क्या, प्लानिंग का मतलब क्या होगा, एक तरह से फ्यूचर के बारे में प्लान कर लेना। एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हम पूरा मेंटली हम सोच रहे हैं कि कैसे हमें करना है, किस तरीके से करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे होएगा, सब तरह से तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसके फीचर्स पढ़ेंगे अभी हम। फीचर्स में वही आएगा कि हम भी अपने दिमाग से लिख सकते हैं। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हर जगह ज़रूरत है। हम प्लानिंग से ही हम लोग रात को अपना बैग पैक कर लेते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए। पहले ही हम बैग पैक कर लेते हैं, तो हम पहले ही प्लान करके चलते हैं कि हम को ये बुक्स लेके जानी है, ये क्लास के हिसाब से कल कॉपी चाय होनी है, तो इस हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो सो ऐसे ही प्लानिंग की विशेषता पढ़ेंगे हम। यही प्लानिंग होती है जो हम पढ़ा, हम कैसे करना है, सुबह कैसे होएगा, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो हम पढ़ेंगे फीचर्स। प्लानिंग का नियोजन, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है, फोकस करता है उद्देश्य, जो हमारा निर्धारण उद्देश्य प्राप्ति में केंद्रित करता है। मतलब जो भी हमने उद्देश्य बनाया उसकी साइड हमारा ध्यान लगाता है। मतलब एक तरह से हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि हमें पहले प्लानिंग गोल अचीव करने के लिए पहले प्लानिंग करनी है। मतलब क्या, प्रबंध अगर हमें करना है ना, तो सबसे पहले प्रबंध करने के लिए हमें पहले ना शुभारंभ हमेशा किससे होता है, नियोजन से होता है। नियोजन के बाद आता है, नियोजन से होता है, तो नियोजन का शुभारंभ उद्देश्य निर्धारित से है। मतलब नियोजन में क्या करना है, हमें उद्देश्य निर्धारित करना हो। उद्देश्य के अभाव में किसी संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उद्देश्य निर्धारण के साथ ही नियोजन में उन्हें प्राप्त करने का रास्ता निश्चित कर दिया जाता है। मतलब हम उद्देश्य के थ्रू ही हम अपना गोल, जो हम प्लानिंग करते हैं, उद्देश्य जो हम प्लानिंग के थ्रू ही हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तभी हम उद्देश्य प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो अगर हम ऐसे उद्देश्य कैसे निर्धारित करते हैं, जब तक हम प्लान नहीं करेंगे। पता चले हमारा उधर से फंड बच रहा हो, कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं उससे इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, वहाँ हमारे को कम इक्विटी या कम डेब्ट देना पड़ रहा है, और दूसरी साइड हमें डेब्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर हम प्लान करेंगे कि 2-3 अपने सोर्स के थ्रू हम चेक करेंगे किस में हमें बेनिफिट, तो वही आप प्रेफर करेंगे ना। तो ये वही है। नियोजन प्रबंध का सर्वव्यापी कार्य है। मतलब नियोजन सर्वव्यापी कार्य है। नियोजन क्या है, हर जगह जरूरत पड़ती है। नियोजन की हर जगह जरूरत पड़ती है। नियोजन एक प्रथम कार्य है, और इसके बाद ही संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण के बाद में आते हैं। तो नियोजन का अभाव
में कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो नियोजन सबसे पहले आएगा, ठीक है। नियोजन सर्वपरि है, सर्वपरि हो गया। सर्वव्यापक अब हम पढ़ेंगे नियोजन सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब हर संस्था में चाहिए, चाहे छोटी से छोटी संस्था हो, चाहे बड़ी से बड़ी संस्था हो, इवन स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल, कोई भी कंपनी, स्मॉल बड़ी बिजनेस हो, फर्म हो, सबको ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग बनाने की। नियोजन सत्य 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 है सतर्थ है। नियोजन क्या है? सतत है। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूसली प्रोसेस। प्लानिंग अगर हमने एक प्लान बना लिया तो उस प्लान को अचीव कर लिया, फिर दोबारा दूसरा प्लान बनाएंगे, फिर दूसरे प्लान को अचीव करेंगे। तो कंटिन्यूसली प्रोसेस है, एक प्लान अचीव किया, दूसरा प्लान बनाने लग गए, तो दूसरा प्लान बनाने लगे, तो कहीं ना कहीं लगातार हमारी कंपनी तो रुक नहीं सकती। कंपनी का लगातार इन्वायरमेंट में चेंज आए तो नहीं, लगातार प्लान बनाना जरूरी है ताकि फर्म लगातार चलती रहे और लंबे समय तक चलती रहे। दूसरा है नियोजन भविष्यवादी है। मतलब जो भी हम प्लान कर रहे हैं वो भविष्यवादी, फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि हम भविष्य के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम कल को क्या कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा, कैसे किसके द्वारा किया जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे भविष्य के बारे में हम पहले से प्लान कर रहे हैं। हम भविष्य के लिए प्लान हो रहा है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, पहले से ही काफ़ी यूनिट में प्रोडक्ट्स बना के रख लेती है, पहले ही प्रोडक्ट्स बना के रख लेती है। उन्हें पता है कि इस आने वाले टाइम में या इस ईयर में हमारी सेल बढ़ेगी या और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने पहले से प्लान कर लिया जिसमें मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े बंदे लेवल के व्यक्ति होते हैं जो प्लान करते हैं सब। नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। नियोजन की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयोग विकल्प का चयन करता है और कहा जाता है कि नियोजन सर्वोत्तम को चुनना या अनुपयुक्त को अस्वीकार करने की प्रक्रिया, इसलिए इसे कहा जाता है नियोजन में नियंत्रण सम्मिलित है। जब भी हम कोई प्लान कर रहे हैं उसमें हमारे को बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसमें बढ़िया से बढ़िया जो बेस्ट है हमारे लिए तय करना है, यानी उसको डिसीज़न लेना कि भाई ये हमारे लिए बेस्ट है, हमारे डिसीज़न लेने में मदद करता है। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है और मानसिक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हम पहले से प्लान करें कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब आगे हम थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल एंड इम्पोर्टेंस मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा।